Now we will discuss about our second topic, steps of balancing a chemical equation, right? अब हम chemical equation को कैसे बैलेंस करेंगे? Well, at first तो आप किसी भी एलिमेंट के एटम्स को रीअरेंज कर लें, राइट? उनके नंबर्स के हिसाब से पहले एलिमेंट के एटम्स को लिख लें एंड देन उनको रीअरेंज कर लें बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, राइट? वेल, तो ये प्रोसेस कैसे होगी? ओके, कोई एक मेथड है? यस, एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हम डायरेक्ट उस मेथड के बेसिस पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, राइट? ओके, सो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड है कि इन दिस मेथड द कोफिशिएंट बिफोर द सिंबल और द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एडजस्टेड इन सच अ वे कि हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने एक कोई कोफिशिएंट सच एज 1 2 3 कोई एक नंबर, ओके, इस प्रकार अरेंज करें सो दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द एरो हेड बिकम इक्वल, ताकि दोनों तरफ, एरो हेड के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल, राइट? अगर कोफिशिएंट को ऐसे एडजस्ट करें कि जिससे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, राइट? अब कैसे बैलेंस करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट? अब इस बैलेंसिंग को कॉमनली हम मास बैलेंसिंग भी कहते हैं, बिकॉज इस बैलेंसिंग में जब हम एटम्स इक्वल कर लेते हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर हम एटम्स इक्वल कर लें तो उनके मासेस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। दैट्स वाई हिट एंड ट्रायल मेथड को हम कॉमनली मास बैलेंसिंग कहें या हिट एंड ट्रायल मेथड कहें, ओके? इसमें हम किसी कोफिशिएंट को, राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी कोफिशिएंट को किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि जिससे उसके नंबर ऑफ एटम्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, राइट? इस मेथड को कॉमनली हम मास बैलेंसिंग भी कहते हैं। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम सिंपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, राइट, एंड दोनों मिलके वाटर बनाएंगे H2O, राइट? ओके, सो लेट्स सी हियर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, हियर इज लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। तो सिंपली फर्स्ट मेथड है कि हम इनके एटम्स को इक्वल करें। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ओके, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का डायटोमिक, हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1। सो सिंपली हम एक कोफिशिएंट प्लेस करेंगे, ओके, कोफिशिएंट बिफोर द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो क्या होगा कि यहाँ पे रिजल्ट ये होगा कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी 4। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लें, एक कोफिशिएंट प्लेस कर लें, अगर 2, सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हियर विल बी 4 एंड ऑक्सीजन 2, and here the number of hydrogen atoms will be 4 and oxygen will also 2, right? So ये मास बैलेंसिंग है, और अगर हम इनके मासेस अगर आप चेक करें तो दोनों साइड इक्वल होंगे। सो कैसे? अगर हम हाइड्रोजन का मास देखें तो 2 × 1 × 2, ओके? अगर इनका मास कैलकुलेट करें तो 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 × 1 प्लस 1 × 16, 2 1 जा 2 4, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं। 4 प्लस 16 32 और 4 that is 36, राइट? ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर सॉल्व करें इसे तो 2 प्लस 16 एंड 2 18 × 36, इट मीन्स दैट मास बैलेंसिंग अलॉन्ग विथ रिएक्शन, जो एटम्स हैं वो भी बैलेंस होंगे, तो इसलिए ये
मास बैलेंसिंग भी कहेंगे हम इसे, या रिएक्शन को बैलेंस करना भी कहेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।